हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन फॉर केमिस्ट्री। 12th केमिस्ट्री के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है उसे हम चैप्टर वाइज देख रहे हैं। तो मैंने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया है। हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव। आज हम देखेंगे पार्ट 2। तो हमारे 3 और 4 मार्क के क्वेश्चन बाकी है, उसे आज हम कवर करेंगे। मिनिमम 5 मार्क के लिए होगा चैप्टर, विथ ऑप्शन 7 मार्क्स के लिए होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन चैप्टर 10 हैलोजन डेरिवेटिव पार्ट 2 विथ वीएम एकेडमी नासिक। चलो देखो, आज के लेक्चर में हमें देखने हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो टाइप 2 है उसे देखना है फॉर 3 मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये आपको 3 मार्क के लिए लिखना है। तो कौन से फैक्टर होंगे? पहला होगा नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, दूसरा होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिएजेंट और तीसरा होगा सॉल्वेंट पोलैरिटी। तो तीनों को आपको SN1 एज वेल एज SN2 मैकेनिज्म के लिए क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि इनका क्या इफेक्ट होगा इन रिएक्शन पे। तो हम 1 बाय 1 देखेंगे दोनों रिएक्शन को साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन इनके आंसर बड़े बड़े हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ से देखते हैं ताकि आप लोगों को आंसर भी पता चले। तो क्या होता है देखो, पहला हमें देखना है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। तो जो SN1 मैकेनिज्म को हम पहले देखेंगे, फिर SN2 को पहले देखेंगे, फिर SN1 मैकेनिज्म को। जो ट्रांजिशन स्टेट होती है जिसे TS कहा जाता है, जो SN2 में होती है, ऑफ SN2 मैकेनिज्म इज द क्या होती है, पेंटा कोऑर्डिनेट होती है। पेंटा कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, साइमल्टेनियसली होता है। तो पुराना बॉन्ड ब्रेक होना और नया बॉन्ड फॉर्म होना, ये दोनों प्रोसेस क्या होंगे, साइमल्टेनियस होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन पेंटा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्राउडेड। एक्चुअल 4 होने चाहिए तो यहाँ पे 5 हो गए, तो ये क्राउडेड हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगा इसका, SN1 मैकेनिज्म इज फेवर्ड टू प्राइमरी हलाइड। जितनी ज़्यादा क्या होगा, क्राउडेड होगा, उतना क्या होगा, ये लेस रिएक्टिव होगा, इसलिए क्या होना चाहिए, प्राइमरी। क्या होगा, लीस्ट फेवर्ड टू द फेवर्ड इन द टर्शरी हलाइड। मतलब प्राइमरी हलाइड जो होगा वो क्या होगा, उसका रिएक्शन का रेट हाइयर होगा, देखो यहाँ पे। और जो टर्शरी हलाइड होगा बहुत क्राउडेड होने की वजह से क्या हो जाएगी, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो देखो कैसी कंडीशन होगी, आपको ड्रॉ नहीं करना है आपके इसमें, लेकिन यहाँ से समझ लो। तो देखो 1 2 3 4 5 क्या हो गए, ये पेंटा कोऑर्डिनेट हो गए। तो ये क्राउडेड हो चुका है, कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए थी 5। तो ये क्या है, ये है यहाँ पे CH3X, ओके, मिथिल हलाइड। उसके बाद देखो ये क्या है, प्राइमरी, ये क्या है, सेकेंडरी, और ये क्या है, टर्शरी, ओके। तो देखो प्राइमरी में क्या हो रहा है, ये क्राउडेड ग्रुप और ये 5 बॉन्ड। उसके बाद सेकेंडरी में ये एक क्राउडेड ग्रुप, ये एक क्राउडेड ग्रुप और ये 5 बॉन्ड। और टर्शरी में अगर देखोगे तो देखो ये एक क्राउडेड, ये एक क्राउडेड, ये एक क्राउडेड और ये 5 बॉन्ड। बेचारा कार्बन कितना क्राउड में प्रेजेंट है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर ए से आएगा। ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा लेस क्राउडेड होने की वजह से, ये सेकंड नंबर पे होगा प्राइमरी, उससे थोड़ा कम होगा सेकेंडरी, और सबसे लेस रिएक्टिविटी किसकी होगी, टर्शरी की होगी फॉर SN2 मैकेनिज्म। क्यों, क्योंकि पेंटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे, और बहुत क्राउडेड होने की वजह से लेस क्राउडेड क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। तो आपको सिर्फ वहाँ का एक्सप्लेनेशन लिखना है, लेकिन वहाँ का जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए ऑर्डर क्या हो जाएगी, देखो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और सबसे हायर ऑर्डर किसकी होगी, CH3X की सबसे हायर ऑर्डर होगी। उसके बाद देखो SN1 मैकेनिज्म में क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लेनर क्या होता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ये 2 स्टेप वाली रिएक्शन है, इसलिए पहले बॉन्ड ब्रेक होता है पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो क्या होगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जो फॉर्म होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट 2 स्टेप में फॉर्म होता है, SN1 रिएक्शन में फॉर्म होगा। एंड हैज़ नो स्टेरिक क्राउड, यहाँ पे क्राउड नहीं होगा क्योंकि पहला बॉन्ड फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड जो होगा ब्रेक होगा, और न्यू स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में नया बॉन्ड। तो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग ये साइमल्टेनियस प्रोसेस नहीं, पहले बॉन्ड ब्रेक होगा फिर नया बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्राउडेड या कोई बल्की ग्रुप का कोई प्रॉब्लम
नहीं आता है। और यहाँ पे जो कार्बोकैटायन होता है वो कैसे होता है, प्लेनर होता है। तो प्लेनर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होने की वजह से और स्टेरिक जो क्राउडिंग है उसका रिलीफ होता है वो नहीं होता है, तो यहाँ पे टर्शरी सबस्ट्रेट क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो ये जो कार्बोकैटायन होते हैं इंटरमीडिएट वाले वो स्टेबलाइज होते हैं प्लस आई इफेक्ट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आयन फॉर्म हुआ है इंटरमीडिएट में। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएंगे। और इसका रिजल्ट क्या होगा, टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और सबसे लेस रिएक्टिव कौन होगा, CH3X। तो आप दोनों ऑर्डर को अच्छे से देखो, SN2 और SN1 में एग्जैक्टली क्या है, जो रिएक्टिविटी के ऑर्डर है एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे देखो ये ऑर्डर है SN1 की, तो ये क्या है, ये CH3X है। तो देखो ये क्या है, CH3X। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं CH3X। ये क्या है, प्राइमरी, दिस वन इज सेकेंडरी एंड दिस वन इज टर्शरी। तो देखो यहाँ पे ये जो है पॉजिटिव चार्ज आयन, इसे कार्बोकैटायन कहा जाता है। ये जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए इसलिए पॉजिटिव चार्ज। और इसके इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज करने वाला एक भी CH3 ग्रुप इसके अराउंड नहीं। यहाँ पे क्या होगा, इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो ये CH3 ग्रुप क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट से इसको थोड़े इलेक्ट्रॉन देके स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा प्राइमरी में। सेकेंडरी में क्या होंगे, ऐसे दो CH3 ग्रुप होंगे जो क्या करेंगे, प्लस आई, मतलब इसके पास कितने ग्रुप थे, 1 ग्रुप था, इसके पास कितने ग्रुप है, 2 ग्रुप है, और इसके पास प्लस आई इफेक्ट देने वाले कितने ग्रुप है, 3 ग्रुप है। कौन से, दिस वन, दिस वन, दिस वन। अगर यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए यहाँ पे अल्फा 0 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास ये जिस कार्बन पे आयन होता है उसका नेबर कौन होता है, अल्फा कार्बन, और उसके जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 + 3 + 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी ये क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, ऐसे दिखेगा। टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और सबसे लेस रिएक्टिव कौन होगा, CH3X फॉर SN1 मैकेनिज्म। तो ये थी नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। आपको ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी लेकिन समझ लो अच्छे से। सेकंड फैक्टर देखो क्या है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिएजेंट। जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी रिएजेंट की वो भी अफेक्ट करती है SN2 को। देखो यहाँ पे अ मोर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल अटैक द सबस्ट्रेट फास्ट एंड फेवर द SN2 मैकेनिज्म। जितना पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होगा उसका अटैक उतना क्या होगा, इफेक्टिव होगा। SN1 में क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि पहले इसमें क्या होता है, सिर्फ ओल्ड बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक का पहले स्टेप पे कोई फर्क नहीं होता, इसलिए पहले स्टेप क्या होती है, स्लो होती है। तो न्यूक्लियोफाइल डज नॉट रिएक्ट इन स्लो स्टेप, पहले स्टेप में वो रिएक्ट नहीं होता। पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन आयन फॉर्म होता है, तो वो इंटरमीडिएट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इट रिएक्ट फास्ट विथ इट, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप में होगा और रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। तीसरा होता है सॉल्वेंट पोलैरिटी। तीसरा फैक्टर है सॉल्वेंट पोलैरिटी। SN2 में क्या होगा, देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूजुअली डिक्रीज द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। पोलर मतलब वाटर जैसा, जो दो पोल क्या है, फॉर्म कर सकता है। इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी SN2 मैकेनिज्म की, यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या होता है, जो सबस्ट्रेट होगा एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व, तो दोनों भी इन्वॉल्व होते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। सबस्ट्रेट भी, क्योंकि 1 स्टेप रिएक्शन ही है, सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व होगा और न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है वो भी इन्वॉल्व होगा। पोलर सॉल्वेंट अगर होगा तो क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइज न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल को स्टेबलाइज कर देगा बाय सॉल्वेशन, उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करके। तो जो सॉल्वेंट डेरिवेटिव होंगे न्यूक्लियोफाइल के,
स्टेबिलाइजिंग इट, उसे स्टेबिलाइज कर देंगे। और ये अप्रोटिक सॉल्वेंट और सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी में क्या होती है, SN2 मैकेनिज्म ज़्यादा फेवरेबल होती है। अगर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ और पोलर हुआ तो सबस्ट्रेट उसके साथ रिएक्ट होके स्टेबिलाइज होता है और SN2 मैकेनिज्म नहीं हो पाता। इसलिए ये रिएक्शन कौन से सॉल्वेंट में फेवरेबल है, अप्रोटिक सॉल्वेंट में, या फिर कह सकते हो सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी, ऐसा सॉल्वेंट जिसकी पोलैरिटी क्या होगी, लोअर होगी। उसके बाद देखो SN1 पे क्या इफेक्ट होगा पोलैरिटी का। SN1 मैकेनिज्म प्रोसीड वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है जो कि इंटरमीडिएट होगा। ओके, गुड आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट अगर होगा तो ये क्या करेगा, उसे स्टेबिलाइज करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आयन है कैटायन, पोलर सॉल्वेंट दो पोल फॉर्म करेगा तो ये कार्बोकैटायन को क्या करेगा, स्टेबिलाइज करेगा। तो सॉल्वेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज रिलेटिवली पुअर एंड सॉल्वेशन ऑफ एनायन इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट। तो ये एनायन का क्या है, पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट होता है। तो एनायंस आर सॉल्वेटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, ये होगा। कब होगा ये, जब सॉल्वेंट क्या होगा, प्रोटिक मतलब वाटर जैसा कुछ होगा या पोलर होगा। तो SN1 मैकेनिज्म क्या होती है, रैपिड होती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, और SN2 क्या होती है, रैपिड होती है कौन से, अप्रोटिक और लो पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट में। तो आपको ये 3 पॉइंट लिखने, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ का हर वर्ड वहाँ पे आना चाहिए, दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करो, कहाँ पे फास्ट रेट होगा और कहाँ पे स्लो होगा। सी द सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन एक्वियस अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ द टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का हमें एक्वियस क्या है, अल्कलाइन हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब वाटर के साथ रिएक्शन, वाटर का कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, मतलब OH, वाटर क्या हो जाएगा H+ OH-, ऐसे 2 आयन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे वाटर होगा H+ एंड OH-, उसमें से OH क्या होगा, यहाँ पे रिएक्ट होगा। ओके, तो हाइड्रेशन मतलब रिएक्शन विथ वाटर। तो क्या है, एक्वियस अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो ये टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, देखो ये जो कार्बन है ये क्या है, 3 CH3 ग्रुप से क्या है सराउंडेड, तो टर्शरी, और उसके साथ कौन अटैच है, ब्रोमीन। तो ये टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन क्या होगी, इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, OH के साथ। तो यहाँ पे क्या है, ये जो OH है ये क्या होगा, यहाँ पे अटैच होगा और Br बाहर निकल, एक दूसरे को क्या करेंगे यहाँ पे रिप्लेस। तो OH लग गया यहाँ पे, Br ब्रोमीन आयन क्या हुआ, सेपरेट। ये टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड था, ये टर्शरी ब्यूटिल OH ग्रुप की वजह से क्या हो जाएगा, अल्कोहल। रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखना चाहे तो क्या आता है, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली। तो रिएक्टेंट क्या है, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड क्या है, रिएक्टेंट है। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि रेट को कैसे लिखा जाता है। रेट क्या होता है, रेट इंटू कांस्टेंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो ये रिएक्टेंट है इसलिए सिर्फ इसका कॉन्सेंट्रेशन आएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ तक समझ में आया, रिएक्शन एंड द रेट लॉ। सी द सेकंड पॉइंट क्या है, द रेट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। ये रेट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को क्या करता है, फॉलो करता है। क्यों, कितने टर्म है यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो एक ही टर्म है। तो यहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक्स कैसे, ऑर्डर कैसे पता चलता है, ऑर्डर इज द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व इन रेट लॉ। तो यहाँ पे एक ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व है, उसके रेस टू कितना है, पावर एक ही है, तो ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होगा। ओके, दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ओनली वन स्पेसीज, एक ही स्पेसीज के कॉन्सेंट्रेशन पे, किसके, रिएक्टेंट टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है, विच इज सबस्ट्रेट मोलिक्यूल, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड जो कि सबस्ट्रेट है उस पर ही क्या है, डिपेंड है। हेंस इट इज कॉल्ड द सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, मतलब SN1 मैकेनिज्म। तो ये क्या है, SN1 मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है। It can be seen in the reaction that concentration of only substrate appear in the rate equation। तो देखो रेट इक्वेशन में सिर्फ concentration of reactant मतलब substrate ही आया है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हुआ है, मतलब न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे क्या है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा रेट लॉ पे। ओके, रिएक्शन के रेट पे। तो क्या कह सकते हम दूसरे वर्ड में,
टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइड बाय 2 स्टेप मैकेनिज्म। तो ये मैकेनिज्म 2 स्टेप का होगा। पहले मैकेनिज्म में क्या हो जाएगा, पहले मैकेनिज्म में ये कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे क्या है कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, और दूसरे स्टेप में क्या होगा, AOH न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन पे अटैक करके ये प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, तो ये 2 स्टेप की रिएक्शन होगी। तो देखो ये रिएक्शन क्या होगी, 2 स्टेप की रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, पहली स्लो स्टेप होती है जिसमें CX मतलब CBr बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। यहाँ पे हेट्रोलाइटिक क्या होता है, क्लीवेज, क्लीवेज मतलब ब्रेकिंग। तो यहाँ पे हेट्रोलिसिस होगा एंड जो न्यूक्लियोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगे ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ब्रोमीन लेकर चला जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो Br माइनस ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, यहाँ पे इस पे निगेटिव चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इस पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, मतलब यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन थे दोनों को क्या है Br लेकर चला गया। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया पहली स्टेप में, जो कि एक इंटरमीडिएट है। स्टेप 2 में क्या होगा, देखो स्टेप 2 में ये जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट था, इस पे न्यूक्लियोफाइल OH क्या करेगा, अटैक। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे अटैक करके क्या बनाता है, यहाँ पे टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल बनाएगा। तो ये 2 स्टेप की रिएक्शन होगी SN1 मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ आर फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट। नीचे के कन्वर्जन करने, पहला हमें प्रोपीन टू 1 आइडोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है, दूसरा प्रोपीन टू 2 नाइट्रोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है, तीसरा बेंजीन को बायफिनिल में कन्वर्ट करना है। तो चलो 1 बाय 1 देखते हैं। तो प्रोपीन, प्रोप मतलब 4 की चेन होगी, ENE मतलब डबल बॉन्ड होगा, तो ये हो गया प्रोपीन का, सॉरी प्रोपीन मतलब 3 की चेन होगी, 3 कार्बन की, और ENE मतलब डबल बॉन्ड। तो देखो 1 2 3, इस साइड से 2 या इस साइड से डबल बॉन्ड दो, सेम ही आएगा। तो ये प्रोपीन है, हमें क्या करना है, उसको आइडोप्रोपेन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है, पहले रिएक्शन में वो क्या होता है, HBr से रिएक्शन होगी यहाँ पे एंटी मार्कोनिको के हिसाब से, एंड देन उसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, NaI की, यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है। ओके, तो देखो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr। तो क्या होता है, जो होगा यहाँ पे एंटी मार्कोनिको ऑफ रूल में, ये निगेटिव पार्ट है रिएजेंट का और ये पॉजिटिव पार्ट है। तो क्या होगा, एंटी मार्कोनिको में द निगेटिव मतलब मार्कोनिको के एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज अटैच टू कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव पार्ट इज अटैच टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मार्कोनिको क्या था कि जो आपका निगेटिव पार्ट था वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन को ज्वाइन होता था, और जो पॉजिटिव पार्ट होता था वो कहाँ पे अटैच होता था, यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन को। लेकिन एंटी मार्कोनिको मतलब उसके अपोजिट होगा। जब पेरोक्साइड होता है HBr के साथ, तो समझ लेना है कि एंटी मार्कोनिको एडिशन होगी। इसलिए क्या होगा, देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ का ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक H अटैच हुआ, तो यहाँ पे CH2 बन गया, और इस CH2 के साथ ये Br अटैच हुआ, तो ये क्या बन गया, CH3Br। तो ये बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3, तो ये बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट देखो 1 ब्रोमो प्रोपेन जो होगा, इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है हमें, NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रोमीन Na के साथ क्या हुआ, प्रेसिपिटेट हुआ, और यहाँ पे I आ गया, तो ये बन गया 1 आइडो प्रोपेन। तो ऐसे 2 स्टेप में ये क्या होगा, कन्वर्जन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हमें करना है प्रोपीन टू 2 नाइट्रोबेंजीन। तो प्रोपीन मतलब हमें ऊपर का स्ट्रक्चर करना है। यहाँ पे HBr, यहाँ पे देखो यहाँ पे मार्कोनिको के हिसाब से एडिशन हुई, मार्कोनिको रूल, यहाँ पे एंटी मार्कोनिको रूल के हिसाब से हो रही थी। तो यहाँ पे ये निगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है। तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे अटैच होगा, ऐसे कार्बन को जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और निगेटिव पार्ट ऐसे कार्बन को अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ओके, तो चाहे तो आप जब नोट्स बनाओगे तो ऐसे एरो करके लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं है, इसलिए तो आपका Br जो है निगेटिव पार्ट रिएजेंट का इस कार्बन से अटैच हुआ और पॉजिटिव इस कार्बन के साथ, तो ये आपका प्रोडक्ट बना। क्या प्रोडक्ट बना, देखो यहाँ पे CH3 CH2 Br, ये हमारा है 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन क्यों कहेंगे इसे, नंबरिंग करो
1 2 3, तो सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप अटैच है, सो 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसकी रिएक्शन हमें करनी AgNO2 के साथ, तो ये क्या है AgNO2 ग्रुप है, इसे स्प्लिट करके लिखा गया है। ओके, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा। तो देखो ये जो पार्ट है ये यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ से Br क्या होगा, यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 नाइट्रोप्रोपेन। तो 2 नाइट्रोप्रोपेन मतलब एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, CH3 CH3 और यहाँ पे होगा NO2, 1 2 3 नंबरिंग करोगे तो ये होगा 2 नाइट्रोप्रोपेन। तो ऐसे क्या होगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अच्छे से रिएक्शन को समझ लो। यहाँ से कौन क्या आउट होगा, Br आउट होगा और उसकी जगह पे NO2 सिर्फ इन होगा। थर्ड रिएक्शन देखो क्या करनी है, बेंजीन टू बायफिनिल। तो बायफिनिल ऐसे होता है, दो फिनिल रिंग एक दूसरे से अटैच होंगी। तो बेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ करेंगे तो यहाँ का हाइड्रोजन क्या होगा, Cl से रिप्लेस होगा और HCl क्या होगा, सेपरेट होगा। इसे कहा जाता है क्लोरोबेंजीन। एक क्लोरीन क्या है वहाँ पे प्रेजेंट है। फिर ऐसे दो क्लोरीबेंजीन की रिएक्शन जब हम क्या करेंगे, सोडियम मेटल के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे क्या होगा, बायफिनिल क्या होगा, दोनों रिंग एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ NaCl क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेपरेट होगा। तो ये भी 2 स्टेप वाली रिएक्शन है, तो हर रिएक्शन को 1 मार्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 नंबर, व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, व्हाई आर दे प्रिपेयर्ड अंडर अनहाइड्रस कंडीशन। तो क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कैसे प्रिपेयर होता है, अनहाइड्रस कंडीशन क्यों होती। तो देखो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, तो क्या है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, व्हेन अल्किल हलाइड मतलब RX, व्हेन अल्किल हलाइड इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम मतलब Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या मिलता है, अल्किल मैग्नीशियम हलाइड मतलब RMgX बनता है। दिस इज नोन एज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखो RX मैग्नीशियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में RMgX बना, तो इसे क्या कहा गया, अल्किल मैग्नीशियम हलाइड, या इसी का दूसरा नाम क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अल्किल हलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दूसरा पॉइंट देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड। ये क्या है, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है। नेक्स्ट पॉइंट, दे रिएक्ट विथ वाटर एंड कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट होंगे जिनके में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, या वाटर के साथ क्या होंगे, रिएक्ट होंगे और क्या करेंगे, इलेक्ट्रो या किसी भी हाइड्रोजन किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अगर अटैच है तो उसके साथ ये रिएक्ट करेंगे। तो ये रिएक्शन जो होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, ये इन्वॉल्व होती है अंडर द अनहाइड्रस कंडीशन। तो अनहाइड्रस कंडीशन में ये क्या होती है, रिएक्शन होती है, क्योंकि ये क्या होंगे, वाटर के साथ रिएक्ट हो जाते हैं, या ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट होंगे जिनमें हाइड्रोजन अटैच होगा विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, ब्रोमीन के साथ आयोडीन। हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब हाइड्रोजन अटैच होता है तब उनके साथ ये रिएक्ट करते, वाटर के साथ भी रिएक्ट करते, इसलिए अनहाइड्रस कंडीशन में रखा जाता है। अगर वो रिएक्ट कर गए तो किसी और फॉर्म में चले जाएंगे, फिर उनका यूज़ नहीं हो पाएगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट केमिकल इक्वेशन इंडिकेटिंग द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन मतलब बेंजीन रिंग के साथ एक ब्रोमीन क्या होगा, अटैच होगा। तो हमें इन तीनों के उस पर एक्शन बताने, CH3 COCl, अनहाइड्रस AlCl3, फ्यूमिंग H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसे नाइट्रेशन कहा जाता है लास्ट वाले को। तो देखो पहला CH3 COCl अनहाइड्रस AlCl3, तो इसके साथ क्या रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे देखो ब्रोमोबेंजीन है, एसिटिल क्लोराइड के साथ ये क्या होगा, रिएक्ट होगा, और इन प्रेजेंस ऑफ द अनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इतना जो ग्रुप दिख रहा है आपको, ये ग्रुप कहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है, ये ग्रुप कौन से कंडीशन पे अटैच हो सकता है, यहाँ पे। तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, अगर बेंजीन रिंग है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये होता है ऑर्थो, ये होता है मेटा, और ये होता है पैरा। तो यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट पॉसिबल है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट पॉसिबल है। एक तो ये बन सकता है 2 ब्रोमो एसिटोफिनॉन,
या फिर बन सकता है 4 ब्रोमो एसिटोफिनॉन। तो देखो यहाँ पे एक तो 2 ब्रोमो या 4 ब्रोमो एसिटोफिनॉन क्या है यहाँ पे पॉसिबल है, मतलब ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे यहाँ पे पॉसिबल है एडिशन। दूसरा है देखो यहाँ पे, दूसरा हमें देखना है फ्यूमिंग H2SO4। तो फ्यूमिंग H2SO4 में क्या हो जाएगा, एक्चुअल ये जो H2SO4 है इसे स्प्लिट किया जाता है कैसे, HSO3H ऐसे। ओके, तो ये जो ग्रुप है ये ग्रुप एक तो यहाँ पे अटैच होगा या फिर यहाँ पे अटैच होगा। तो देखो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो बन सकता है 2 ब्रोमोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप है, या फिर बन सकता है 4 ब्रोमोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे भी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या होगा, इस रिएजेंट का रिएक्शन होगा। नेक्स्ट देखो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4, इसे नाइट्रेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा ग्रुप होगा यहाँ पे HNO2। तो ये NO2 ग्रुप एक तो यहाँ पे अटैच हो सकता है या फिर इस पोजीशन पे। तो देखो 1 ब्रोमो 4 नाइट्रो, मतलब यहाँ पे प्यारा पोजीशन पे अटैच हुआ है, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हुआ है। तो 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ऑर्थो और दूसरा क्या होगा, प्यारा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, देखो क्या है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ मोलिकुलर फार्मूला C4H10O ऑन ट्रीटमेंट विथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 मतलब गिव्स अल्किल क्लोराइड प्रोडक्ट बनता है। अल्किल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विथ Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स द हाईली रिएक्टिव कंपाउंड B। दूसरी कंडीशन दी है, कंपाउंड बी रिएक्ट विद द वाटर टू गिव्स द हाइड्रोकार्बन C मतलब C प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पे। अल्किल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद द Na इन ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट गिव्स द अल्केन 2,2,3,3 टेट्रामिथिल ब्यूटेन। आइडेंटिफाई ABC, मतलब रिएक्शन के सीक्वेंस दिए और हमें ABC को यहाँ पे क्या करना है, बताना है। ओके, तो देखो पहले स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे C4H10O, तो ये ऐसा हमने अरेंज किया C4H10, टर्शरी में किया, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल C4H10O। जब इसकी रिएक्शन PCl के 5 के साथ होती है तो यहाँ पे ये OHCl से क्या होता है, रिप्लेस होता है। तो ये बन जाएगा टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। जब इसकी रिएक्शन Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखो टर्शरी ब्यूटिल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये क्या है, ये R ग्रुप है, ये Mg, यहाँ पे X मतलब क्या है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो आपका B होगा टर्शरी ब्यूटिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन जब आप वाटर के साथ करते हो तो आपको क्या मिलता है, मिथिल प्रोपेन। उन्होंने कहा है कि अल्केन बनेगा, तो देखो यहाँ पे अल्केन बना है और ये बाय प्रोडक्ट है MgOHCl2। तो आपका A, B और C यहाँ पे ऐसे आ गए। ओके, बाद में क्या होगा, ये जो आपका B है इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ होगी तो इसके 2 मोल चाहिए होंगे। तो B की रिएक्शन जब सोडियम के साथ होती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो यहाँ पे हाइयर क्या है, हाइड्रोकार्बन बनता है। कौन सा बना, देखो 2,2,3,3। तो हम नंबरिंग कर सकते हैं, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4। तो देखो 2 पे 2 ग्रुप है, 3 पे 2 ग्रुप है, तो 2,2,3,3 टेट्रा मिथिल ब्यूटेन और 2 NaCl यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो कंपाउंड ये कौन होगा आपका, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। कंपाउंड बी कौन होगा, टर्शरी ब्यूटिल मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और कंपाउंड 3 कौन होगा आपका, 2 मिथिल प्रोपेन। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है पहला क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथिल क्लोराइड। इथिल क्लोराइड मतलब हमें बनाना है CH3CH2Cl, ओके, या C2H5Cl भी कह सकते हो। पहला हमें हाइड्रोजन हलाइड से बनाना है, दूसरा हमें इथिन से बनाना है, तीसरा हमें थायोनिल क्लोराइड से बनाना है। उसके साथ और एक क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज मेथड्स इज प्रेफर्ड एंड वाई। इनमें से कौन सी प्रेफर्ड मेथड है, मतलब ज़्यादा फायदेमंद है और क्यों, क्वेश्चन पूछा है। तो प्रेफर्ड मतलब इससे कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिससे हमें प्रोडक्ट क्या है, ज़्यादा अमाउंट में इकोनॉमिकली मिल सकता है। तो पहला देखो हाइड्रोजन हलाइड के साथ, हाइड्रोजन हलाइड मतलब ये हो जाएगा HX, तो हमने यहाँ पे HCl लिया, X मीन्स एनी हाइड्रोजन।
तो यहाँ पे देखो इथेनॉल की रिएक्शन इसके साथ की तो Cl और OH एक दूसरे को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं और यहाँ पे क्या बनता है, इथिल क्लोराइड बनता है। ओके, दूसरा इसकी रिएक्शन इथिन के साथ की, इथिन के साथ रिएक्शन की तो यहाँ पे क्या बना, इथिल क्लोराइड मिला। इथिन के साथ जब रिएक्शन हुई किसकी, HCl की, तब ये इथिल क्लोराइड बना। तीसरा थायोनिल क्लोराइड कैसे बनते हैं, देखो इथेनॉल ये क्या है एक्चुअली, CH3CH2OH ये वाला ग्रुप, इसकी रिएक्शन SOCl2 थायोनिल के साथ करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, CH3CH2Cl, SO2 गैस रिलीज होगा और HP क्या होगा, HCl भी रिलीज होगा। तो ये हमारा है इथिल क्लोराइड। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द प्रिपरेशन ऑफ इथिल क्लोराइड यूजिंग थायोनिल क्लोराइड विल बी द मोस्ट प्रेफर्ड मेथड। तो ये मोस्ट प्रेफर्ड मेथड कौन सी है, दिस वन, थायोनिल क्लोराइड वाली। क्यों, थायोनिल क्लोराइड रिएक्ट स्ट्रेट चेन प्राइमरी अल्कोहल टू गिव्स द अनरीअरेंज अल्किल क्लोराइड, मतलब यहाँ पे कोई भी रीअरेंज नहीं होता, सिर्फ OH निकल जाएगा और वहाँ पे Cl क्या होगा, अटैच होगा। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता रिएक्शन प्रोडक्ट में कोई भी, इसलिए ये क्या है, फेवरेबल या ज़्यादा फेवरेबल प्रोडक्ट बनाने की मेथड है। उसमें और एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, द बाय प्रोडक्ट SO2HCl, यहाँ पे जो प्रोडक्ट हो रहे हैं ऑब्टेन ड्यूरिंग दिस कोर्स रिएक्शन आर द गैसियस स्टेट एंड नो नीड टू पुट द एक्स्ट्रा एफर्ट टू सेपरेट। तो यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्या है, गैसियस स्टेट में, तो सिर्फ प्रोडक्ट नीचे रह जाएगा, ये दोनों गैसेस फॉर्म में क्या होंगे, निकल जाएंगे। तो यहाँ पे इसका सेपरेशन का कोई एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ये मेथड क्या होगी, मोर प्रेफर्ड मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ द इथिल क्लोराइड, क्योंकि इसके साथ फॉर्म होने वाले बाय प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में है। तो ये क्या है, जो प्रोडक्ट मिलता है सॉलिड फॉर्म में वो प्योर ही होता है। सीधे सेकंड क्वेश्चन, क्या है सेकंड क्वेश्चन, देखो यहाँ पे, व्हाट इज डीहाइड्रोहेलोजनेशन। तो डीहाइड्रोहेलोजेशन, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब एक्स। तो जब आपके रिएक्शन से हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों भी रिमूव हो जाएंगे और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्या होता है, डीहाइड्रोहेलोजनेशन। इसे बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है। तो उसके साथ और क्वेश्चन है, स्टेट द रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रेफर्ड प्रोडक्ट ऑफ द डीहाइड्रोहेलोजनेशन। ओके, predict all the alkene that would be formed by the dehydrohalogenation of the following alkyl halide। पहला दिया है 2-chloro-2-methyl butane और दूसरा दिया है 3-bromo-2,2,3-trimethyl pentane। तो चलो देखते हैं पहले डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है, डिहाइड्रोहेलोजनेशन। तो डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन क्या होगी, व्हेन अल्किल हैलाइड हैविंग एटलीस्ट 1 बीटा हाइड्रोजन। तो अल्किल हैलाइड के साथ जब, तो आपको बता दूं मैं, अगर हलाइड ग्रुप है ऐसा कोई भी X मतलब हलाइड, तो इसके रिस्पेक्ट में जिसके साथ X अटैच है उसके रिस्पेक्ट में जो कार्बन होता है वो होता है अल्फ़ा कार्बन और उसके साथ जो हाइड्रोजन होता है वो होता है अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो अभी बीटा कार्बन, ये अल्फ़ा हो गया ना, ये बीटा और इसके साथ वाला बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन मतलब क्या होगा, जो जिस कार्बन के साथ हलाइड अटैच है उसका नेबर कार्बन बीटा कार्बन होगा और उसका हाइड्रोजन क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन। तो ये कब पॉसिबल है, जब एटलीस्ट क्या होगा, एक बीटा हाइड्रोजन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। उसे अल्कोहलिक सॉल्यूशन में क्या किया जाएगा, KOH के साथ बॉयल किया जाएगा। तो यहाँ पे इलिमिनेशन होता है हाइड्रोजन का, बीटा हाइड्रोजन का फ्रॉम द बीटा कार्बन एंड हैलोजन का। तो ये हैलोजन और ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। एंड यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, अल्किन, मतलब आपका स्ट्रेट चेन जो होगा वो क्या किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, यहाँ से एक निकल गया यहाँ से, तो दोनों ने क्या कर लिया यहाँ पे डबल बॉन्ड। ओके, तो देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे रिएक्शन में, इसी में क्या कहा जाता है, डीहाइड्रोहेलोजनेशन। एक हाइड्रोजन एक हेलोजन, डी मतलब रिमूवल। तो यहाँ पे सेट-जेप रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेट-जेप रूल क्या बताता है हमें कि डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन में क्या होगा, प्रेफर प्रोडक्ट कौन सा होगा, वो होगा जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप क्या होंगे, डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होंगे। तो देखो यहाँ पे ये जो है ये CX यहाँ पे, तो ये क्या हो गया बीटा, ये भी क्या हो गया बीटा, इसके पास भी हाइड्रोजन है इसके पास भी हाइड्रोजन है, मतलब इन दोनों का, सॉरी यहाँ पे ऊपर दिखाती हूँ मैं हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन,
एक तो इस HCl का रिमूवल हो सकता है या फिर इस HCl का रिमूवल हो सकता है। ओके, एक बार फिर से देखो, थोड़ा सा ध्यान दो। तो देखो ये हो गया अल्फ़ा, तो ये बीटा है और ये भी बीटा है। इसके साथ हाइड्रोजन है 2, इसके साथ तो 3 है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, एक तो ये दोनों रिमूव हो जाएंगे डिहाइड्रोहाइलोजनेशन में, या फिर क्या कंडीशन है कि ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। दोनों कंडीशन है क्योंकि ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। तो सेटजेप रूल क्या कहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम, इसके साथ 1 2 और इसके साथ 1 और यहाँ पे 2 अल्किल ग्रुप अटैच है डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ। यहाँ पे देखो डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ कितने ग्रुप है, ये 1 और ये 1 2 और इस साइड में तो 0 है। तो जिस का प्रोडक्ट में डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ ज़्यादा क्या होंगे, अल्किल ग्रुप अटैच होंगे, वो क्या होगा मेजर प्रोडक्ट, और जिसके साथ लेस होंगे वो क्या होगा माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन ये है, इस साइड में ये 2 ग्रुप, यहाँ पे एक टोटल 3 ग्रुप है। यहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन यहाँ पे इस साइड में 0 ग्रुप, इस साइड में 2, तो ये बन गया मेजर प्रोडक्ट, ये बन गया माइनर प्रोडक्ट। ये कौन कहता है, सेटजेप रूल। तो स्टेटमेंट लिखना है और ये एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट उसका पार्ट देखो, डीहाइड्रोहाइलोजनेशन हमें करना है 2 ब्रोमो 2,2,3 ट्राइमिथिल पेंटेन। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पे देखो ये है हमारा 2 ब्रोमो 3 ब्रोमो 1 2 3 4 5 3 ब्रोमो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस साइड से नहीं नंबरिंग होगा, तो नंबरिंग इस साइड से होगा 1 2 3 4 5। तो देखो थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो 3 ब्रोमो, 2 पोजीशन पे 2 और 3 पोजीशन पे एक, ऐसे 3 मिथाइल ग्रुप है और 5 की चेन है, इसलिए पेंटेन। KOH के साथ रिएक्शन होगी, तो देखो अभी क्या कंडीशन है, यहाँ पे इस साइड में तो क्या है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये Br और यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव होगा, या फिर ये Br और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। देखो यहाँ से भी हो सकता है ना, तो इस पार्ट को मैं एक बार फिर से लिख रही हूँ, C यहाँ पे क्या है CH2 है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे देखो ये CH है और मैं Br को यहाँ पे लिख रही हूँ, ये जो पार्ट है ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे ये भी रिमूवल हो सकता है ना, तो यहाँ पे ये 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो अभी देखो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ देखो 1 2 एंड 3 ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड के साथ 1 2 ग्रुप है, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये क्या होगा माइनर प्रोडक्ट। तो 2 प्रोडक्ट यहाँ पे पॉसिबल। तो एक प्रोडक्ट कहाँ से बना है, इस हाइड्रोजन का इस कार्बन का हाइड्रोजन और ये Br, तो ये प्रोडक्ट बना। दूसरा ये Br और इस कार्बन का हाइड्रोजन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, तो ये प्रोडक्ट बना है। नेक्स्ट थर्ड देखो, क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंपाउंड एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये कंपाउंड हमें ऑब्जर्व करने हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हलाइड, दोनों का टाइप ऑफ हलाइड आइडेंटिफाई करना है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ CBr बॉन्ड इन बोथ द दिस हलाइड, बॉन्ड के बारे में लिखना है। विच ऑफ दिस कंपाउंड विल अंडरगो एक्वियस अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस रेडिली, मतलब ईजिली। राइट द रिएक्शन सपोर्ट योर आंसर। अगर जो आपको लग रहा है कि क्या है एक्वियस अल्कलाइन के साथ हाइड्रोलिसिस करेगा, उसकी रिएक्शन भी लिखनी है। ऐसा 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे आपका आंसर, जो दिए हुए कंपाउंड है उनका क्या है, हेलो अरिन भी कह सकते हो या अरिल हलाइड। जब भी बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन अटैच होता है उसे अरिल हलाइड कहा जाता है। दूसरा क्या है, हेलो अल्केन या इसे अल्किल हलाइड। स्ट्रेट चेन के साथ जब हेलोजन अटैच होता है उसे क्या कहा जाता है, अल्किल हलाइड। तो देखो दोनों एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग के साथ Br अटैच है तो ये अरिल हलाइड, यहाँ स्ट्रेट चेन कार्बन के साथ Br अटैच है तो ये अल्किल हलाइड। दूसरा हमें जो CBr बॉन्ड है उसके बारे में लिखना है। तो देखो इन कंपाउंड 1 हेलोजन एटम Br डायरेक्टली बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब रिंग के साथ अटैच है यहाँ पे क्या Br, तो ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ Br कॉन्जुगेट एंड पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है ये क्या करेगी, कॉन्जुगेशन दिखाएगी और यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। ड्यू टू रेजोनेंस CBr बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ सकता है CBr के बीच में। ओके,
तो चाहे तो इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो, थोड़ी देर के लिए डबल बॉन्ड आएगा, इसलिए ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग होगा और शॉर्ट होगा एज कंपेयर टू 2। तो सेकंड में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से थोड़ी देर के लिए CBr का बॉन्ड डबल बॉन्ड भी हो जाएगा, क्योंकि इसकी लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगी। तो देखो ऐसे होता है ना Br, तो लोन पेयर अगर यहाँ पे चली गई तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा थोड़ी, और डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो छोटी होती है और स्ट्रांग होता है डबल बॉन्ड, तो ये क्या होगा, रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो जाएगा। सेकंड, इन कंपाउंड 2 हैलोजन एटम, कंपाउंड 2 में क्या होगा, Br इज बॉन्डेड टू sp3, स्ट्रेट चेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ है, तो यहाँ पे इस स्केलेटन में क्या होगा, सैचुरेटेड कार्बन है, तो CBr बॉन्ड क्या होगा इस कंपाउंड में, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव दैन द कार्बन। Br मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने से इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये पोलर होगा और ये क्या होगा, स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस। थर्ड क्वेश्चन है, कंपाउंड 2 विल बी अंडरगो द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस रेडिली, तो ये जो कंपाउंड है ये क्या करेगा, OH के साथ न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या करेगा, अटैक करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ और ये बाहर, तो यहाँ पे इथेनॉल फॉर्म होगा। यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम होगा, तो ये प्रोडक्ट बनने के ज़्यादा चांसेस है। तो सेकंड प्रोडक्ट क्या दिखाएगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो हमने पहला पार्ट देखा है उसमें भी मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि रेजोनेंस की वजह से कैसे होगा। तो क्या होगा रेजोनेंस, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, Br है, Br के पास 3 क्या होती है, लोन पेयर होती, ओके, तो ये अपनी लोन पेयर रेजोनेंस में डालेगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, कार्बन और Br का क्या हो गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव चार्ज पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये यहाँ पे, ऐसा क्या होगा, घूमता रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये सिंगल बॉन्ड था, ये डबल बन गया, तो ये शॉर्ट भी हो जाएगा जब डबल होगा तब, और ये स्ट्रांग भी हो जाएगा, ओके। ऐसे कंडीशन में जब OH अटैच करेगा, OH माइनस अटैच करेगा, तो यहाँ पे OH माइनस यहाँ पे इस रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। वही अगर हम क्या करें, CH3 CH2 Br की बात करें, तो यहाँ पे पहले स्टेप में ये क्या होगा, Br रिमूव हो जाएगा, और OH अगर अटैक करता है तो ये यहाँ पे अटैच होना पॉसिबल, तो यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल है। इसीलिए कंपाउंड 2 जो है ये क्या करेगा, एक्वियस अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस दिखाएगा। हाइड्रोलिसिस मीन्स रिएक्शन विथ OH माइनस, तो OH माइनस के साथ ये रिएक्शन दिखाएगा, ये नहीं दिखा सकता ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों हैलोजन डेरिवेटिव का। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसलिए मैं विथ आंसर ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए, क्वेश्चन बैंक को अच्छे से कीजिए, अच्छे मार्क्स मिलेंगे और अच्छे से पढ़ते रहिए। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।